This is impossible. This cannot be happening. एक युवती घबराहट में अपनी चीजें समेटती है। वो एक पल के लिए फोन के सामने जम जाती है, लेकिन फिर मानो अपना मन बना लेती है, अपनी पैकिंग जारी रखती है। निकास की ओर बढ़ते हुए वह फिर से दूरी में लंबे समय तक नजरें गड़ाए रखती है, फिर निश्चयात्मक रूप से अपनी चाबियां शेल्फ पर रख देती है और चली जाती है। उसकी कार सड़क पर तेजी से दौड़ती है। वह एक सहकर्मी के कॉल से ड्राइविंग में विचलित हो जाती है, जो उससे पूछता है कि वह उसे सौंपी गई परियोजना कब तक पूरा करेगी। केट बहुत परेशान है। वह लगभग 5 वर्षों से इस परियोजना पर काम कर रही है, इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है और कंपनी के लिए पैसा कमा रही है। इस बार भी वह सब कुछ समय पर पूरा करेगी, इसलिए लगातार कॉल्स की कोई जरूरत नहीं है। अपने विचार व्यक्त करने के बाद वो अपने फोन को कठोरता से बंद कर देती है और अपने कॉफी के कप की ओर बढ़ती है। हालांकि ये होल्डर से फिसल जाता है और गिर जाता है। केट नीचे झुककर उसे उठाने लगती है और अचानक वह एक शरद ऋतु के जंगल के बीच जमीन पर होश में आती है। उसका चेहरा और हाथ चोटिल हैं और उसके छाती में भयानक दर्द है, लेकिन उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था या वह यहाँ कैसे पहुंची। अपनी ताकत इकट्ठा कर वह उठ खड़ी होती है और चारों ओर देखती है। जंगल शरद ऋतु का कोहरे से भरा और ठंडा है। अचानक पीछे से आवाज आती है और वह मुड़ती है तो देखती है कि एक आदमी सुरक्षा उपकरण और गैस मास्क पहने हुए है, जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ है। बिना कोई सवाल पूछे वह अपनी बंदूक उठाता है और उस पर गोली चला देता है। केट उसी सफाई में जमीन पर अपनी आंखें खोलती है और अपने हमलावर के कदमों को सुनती है। वह आदमी नजदीक आता है, अपनी राइफल की नली उस पर तान देता है, लेकिन केट समझदारी से मृत बनी रहती है। हत्यारा चला जाता है और केट फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी वह एक और इसी तरह से सुसज्जित आदमी द्वारा फिर से गोली मारी जाती है, जो उसे आश्वासन देता है कि वे जानते थे कि वह आएगी और उसका उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। वह एक बार फिर जमीन पर गिर जाती है। उसके हत्यारे उसके पास आते हैं। एक झुककर जांचता है कि वह जिंदा है। तभी केट उसकी जेब से पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार देती है, पर दूसरा तुरंत उसका गला पकड़ लेता है। महिला हताश होकर संघर्ष करती है और उसे चेहरे पर एक वार मिलता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है, लेकिन वह सुनती है कि एक आदमी अपनी राइफल को कॉक कर रहा है और उसे निशाना बना रहा है। केट अपने हत्यारे को चेहरे में देखने के लिए बैठने की शक्ति पाती है, क्योंकि गोली चलती है। अचानक उसका उद्धारकर्ता प्रकट होता है, एक आदमी जो उसे जल्दी से वहां से निकल जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहां खतरा है। वह उसका पीछा करती है, सवाल पूछने की कोशिश करती है, पर वह आदमी उसे जल्दी करते हुए समझाता है कि पास में एक शरण स्थल है जहाँ वे आराम कर सकते हैं। वह भी नहीं जानता कि यह जगह क्या है। वह यहाँ जागा और उसे नहीं पता कि वह यहाँ कैसे। और एक महिला की तस्वीर पाई और केट से कहा कि वह अपनी जेबें जांचे। वह एक फोटो पाती है, लेकिन जैसे ही वह इसे देखने की कोशिश करती है, उसके सिर में 1 घंटी बजने वाली आवाज भर जाती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदमी ने उससे कहा कि उन्हें बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ स्थिति और बिगड़ जाएगी। जब दर्द कम होता है तो केट फोटो में एक आदमी को उसे और एक छोटी लड़की को गले लगाते हुए देखती है। पीछे सोफी और पीटर नाम लिखे होते हैं। अचानक एक दृष्टि चमकती है। वह रसोई में है और आदमी उसे केट कहकर बुलाता है। वह उसे याद करके खुश होती है। उसके उद्धारकर्ता ने खुद को बब्बा के रूप में परिचय दिया, लेकिन वह आदमी खुद को याद नहीं कर सकता। उसी क्षण 3 और आदमी जो मिलिटेंट्स की तरह तैयार थे, मरने वालों की जगह की ओर बढ़ते हैं। शवों की जांच करने के बाद उनका कमांडर समझ जाता है कि केट का एक साथी है। रेडियो पर एक रिपोर्ट आती है कि कई और भगोड़े पकड़े गए हैं। वह अपने नेता का होलोग्राम सक्रिय करता है, जो उसे याद दिलाता है कि केट को पकड़ना प्राथमिकता है। उसकी याद जल्दी वापस आएगी और वह जो ढूंढ रही है वह मिल जाएगा, और फिर यह जगह शायद गायब हो जाएगी, और वे भी। इसलिए सेनापति को जल्दी करने की जरूरत है। इस बीच बब्बा और केट जंगल में एक जगह पहुंचते हैं जहां वे आराम कर सकते हैं। आदमी अपना पानी साझा करता है और केट को प्राथमिक चिकित्सा किट देता है ताकि वह सफाई कर सके। महिला अपने साथी से उनके स्थान और आसपास क्या हो रहा है इस बारे में पूछती है, लेकिन वह भी कुछ नहीं जानता। उसे एक बात पक्की पता है, समय यहाँ ठहरा हुआ है, जिसे केट अपनी घड़ी से सत्यापित करती है। वह अनुमान लगाती है कि वे किसी प्रयोग के विषय हो सकते हैं, और बुब्बा इस संभावना को खारिज नहीं करता। उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसके लिए बहुत अनमोल है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह कहाँ है या वह इसमें शामिल है या नहीं। हालांकि उनकी जेबों में तस्वीरें यूं ही नहीं हैं। केट के सिर में फिर से दर्द होने लगता है और उसकी यादों में वह अपने पति से बहस करते हुए सड़क, गिरा हुआ कॉफी कप और आगे एक कार दिखाई देती है, लेकिन फिर सब कुछ बंद हो जाता है। केट समझ जाती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। अचानक बब्बा भी एक खराब कार और उसके चारों ओर बहुत सारा धुआं याद करता है, और वह जानता है कि वह कार कहाँ है। केट उसे ढूंढने का पक्का इरादा उसे एक बंदूक देता है और उस दिशा में इशारा करता है जहां उसने कार देखी थी। कुछ घंटों में यहाँ वापस मिलने के लिए सहमत होकर वे अलग हो जाते हैं। केट जंगल से होकर चलती है और एक और सुसज्जित चौकी पाती है। वह इसे खोजती है। एक दराज में उसे एक पानी की बोतल और एक मोबाइल फोन मिलता है, लेकिन किसी को भी फोन करने की सभी कोशिशें व्यर्थ जाती हैं। वह नीचे बैठती है, गैजेट का निरीक्षण शुरू करती है और अचानक महसूस करती है कि गैलरी में तस्वीरें और वीडियो उसके परिवार के हैं। वह पार्क में जिस लड़की के साथ टहल रही थी उसे याद करती है और पूरी खुशी का एहसास होता है। एक वीडियो में उसके पिता ने उससे परिवार के संबंधों को सुधारने के लिए कहा, क्योंकि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है।
और चिंतित है। अचानक केट किसी के कदमों की आवाज सुनती है और एक सूट पहने व्यक्ति को देखती है, लेकिन वह छिप जाती है इससे पहले कि वह उसे ढूंढ ले। फोन को साफ दिखाई देने वाली जगह पर छोड़ देती है। जैसे ही एक आश्चर्यचकित व्यक्ति खोज की जांच करता है, केट उसे गोली मार देती है। वह उसका सुरक्षा सूट और गोला बारूद लेती है। अब एक योद्धा के रूप में छिपी हुई वह जल्द ही एक साफ जगह पर पहुंचती है, जहां वह 4 नागरिकों को एक दस्ते द्वारा फांसी दिए जाने का गवाह बनती है। बाद में कमांडर नेता से संपर्क करता है, जो भगोड़ों के निपटान की मंजूरी देता है, लेकिन उस महिला को ढूंढने की जोर देता है। अगर उसकी याददाश्त वापस आती है तो वे मुश्किल में होंगे। इस बीच केट मौत की साइड से दूर जाती है और अचानक एक सुरक्षात्मक बाधा से टकराती है। अदृश्य, लेकिन वे सभी को दर्दनाक रूप से प्रहार करते हैं जो जंगल छोड़ना चाहते हैं। उसके सिर में केट सोचती है कि यह पृथ्वी का किनारा हो सकता है और मानवता एक अज्ञात प्रयोग में विषय है। वह बाधा को परिहार करने की कोशिश करती है, लेकिन महसूस करती है कि इससे गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। वह एक पेड़ के नीचे बैठती है और अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती। वह दर्द में है और भ्रमित है। उसके साथ यह क्यों हुआ? उसका सिर फिर से दर्द करने लगता है और अतीत की दृष्टियां चमक उठती हैं। अचानक वह साफ साफ किसी को अपने उठने के लिए कहते हुए सुनती है। केट उठती है और दूसरी दिशा में चल पड़ती है, पारिवारिक फोटो छोड़ते हुए। आतंकवादी प्रकट होते हैं जो इसे पाते हैं और महसूस करते हैं कि वह कहां गई थी। केट एक आधे खंडहर घर तक पहुंचती है, हालांकि एक उड़ता हुआ ड्रोन उसका रास्ता रोकता है। उसके जाने का इंतजार करते हुए केट इमारत में प्रवेश कर कमरों की जांच करते हुए और दूसरी मंजिल पर चढ़ती है। अचानक बब्बा प्रकट होता है और तुरंत उसके पीछे एक मिलिटेंट को गोली मार देता है, लेकिन दूसरी ओर से निकलने वाला एक दुश्मन बब्बा को घायल कर देता है, जिसके बाद केट के हाथों बब्बा की मौत हो जाती है। वह उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे जाने के लिए कहता है। उसका निकास पास है और वह इस जगह को छोड़ सकती है जो उसके लिए दुर्गम है। केट उसे अलविदा कहती है और आगे बढ़ती है। वह कई मिलिटेंट्स को गोली मारती है और आगे बढ़ती है। बुब्बा को कमांडर द्वारा संबोधित किया जाता है, जो बुब्बा की छाती पर महिला के चित्र वाले पेंडेंट को देखकर उसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार स्वीकार करता है। उसी समय केट अचानक अपने पति की आवाज सुनती है जो उसे बुला रहा है। तुरंत बाद वह एक महिला की आवाज सुनती है जो समझाती है कि चिकित्सा के इतिहास में लोगों ने अविश्वसनीय चमत्कार देखे हैं, लेकिन अब डॉ जेन डनिंग की बदौलत, जिन्हें सर्जरी की मां के रूप में जाना जाता है, वे अज्ञात से परे कदम रखने वाले हैं। पिछले 10 वर्षों से उसकी टीम इको प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो कोमा में पड़े रोगियों को अन्य आयामों तक पहुंचने में मदद करता है। मरीज अपना जीवन जीता है, हालांकि उनका शरीर काम नहीं कर रहा है। केट पता लगाती है कि यह सब डॉक्टर द्वारा एक खाली कमरे में लैपटॉप स्क्रीन पर प्रसारित किया जा रहा है। वह समझने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वह अपने परिवार को फिर से देखती है, अपने पति और बेटी को। अचानक उसे याद आता है कि तर्क इसलिए था क्योंकि वह हमेशा काम पर बाहर रहती थी, अपनी बेटी के साथ बहुत कम समय बिताती थी। वह लड़की अकेली थी और उसने अपने जन्मदिन के लिए एक तस्वीर भी बनाई जिसमें उसकी मां घर आ रही होती है। पीटर उसके काम के प्रति जुनून को समझता है, लेकिन परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है। केट अपनी परियोजना के विवरण को याद करती है और महसूस करती है कि यह एक कॉमिक थी जो मिलिटेंट्स के बारे में थी। वो अपने नेता की छवि में कैमोफ्लेज में पुरुषों के चित्र देखती है, जैसे कि वह व्यावसायिक यात्रा पर जाने के लिए सामान बांध रही है। वो अपने पति और बेटी को रसोई में देखती है, उन्हें लंबे समय तक देखती है, फिर चाबियों को शेल्फ पर रख देती है और चली जाती है। फिर सड़क, कॉफी का कप और आगे की कार। फिर कहीं ऊपर से वह एक गंभीर दुर्घटना के दृश्य को देखती है, जहां एक कार घूमने की कोशिश कर रही थी और रुक गई और दूसरी उससे पूरी गति से टकरा गई। बाद में गोली मारे गए चेहरों वाले 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और वे उसे कार से खींच ले जाते हैं। हालांकि वह कोमा में है, वह अभी भी जीवित है। चिकित्सकों ने उसे 3 बार पुनर्जीवित किया। ये वो क्षण थे जिनके बाद वह आतंकवादियों द्वारा गोली मारे जाने के बाद होश में आई। वह देखती हैं कि किस तरह उनके शरीर को एम्बुलेंस में लादा जाता है और घटनास्थल से दूर ले जाया जाता है। गिरे हुए पेट्रोल पर फिसलने वाले एक मोटरसाइकिल सवार का भी हादसे में शामिल था और अब वह भी कोमा में है। घर पर वापस आकर केट अपने पीछे बंदूक के तालों की चकने की आवाज सुनती है और पलट कर देखती है तो उसे उसके पीछा करने वाले दिखाई देते हैं। कमांडर मानते हैं कि स्थिति जटिल है, उन्हें खुद के बचने के लिए उसे जिंदा रखना होगा। फिर अस्पताल में उसके पति ने केट के बिस्तर के पास जागते हुए देखा कि उसके जीवन संकेत खतरनाक तरीके से बदलने लगे। उसकी बेटी उसका हाथ थामे रखती है और केट अपनी उंगली को हल्का सा हिलाती है। कोमा की दुनिया में मिलिटेंट्स गोलीबारी करते हैं, पर केट को गोलियां महसूस नहीं होती। वह शांतिपूर्वक उन पर अपनी पिस्तौल से गोली चलाती है और चली जाती है। बाहर कदम रखते ही वह वही कोहरे भरा जंगल देखती है, लेकिन अब उसके सामने एक नाजुक पुल है जिसे पार करने पर महिला हवा में घुल मिल जाती है। वर्षों बाद केट शहर के बाहर एक एकांत घर में रहती है जो प्राचीन वस्तुओं से भरा है। एक दिन वह रसोई में बर्तन धोती है, फिर धुंधले जंगल के चित्रों को छांटती है जो किसी चीज की याद दिलाते हैं। फिर पीटर आता है और तुरंत समझ जाता है कि उसकी पत्नी के साथ कुछ हुआ है। वह सवाल करना शुरू करती है क्योंकि अचानक उसे एहसास होता है कि उसका जीवन गोल गोल घूम रहा है। वही पुरानी बात, कोई नई घटनाएं नहीं। उसके साथ क्या हुआ? पीटर स्वीकार करता है कि उसे इसकी चेतावनी दी गई थी। यह डॉ बुब्बा के निर्देशन में होने वाले प्रयोग का तीसरा चरण है। जब वह दुर्घटना से उबरा तो उसने केट के साथ काम करने के लिए स्वयं सेवा की।
और अब उसने अभूतपूर्व प्रगति की है क्योंकि उसने उसे कोमा में वहां देखा था। उन्होंने एक सिमुलेशन बनाया जहां पीटर जा सकता और यह था। सब 21 सालों से चल रहा है। सोफी बड़ी हो गई है और उनका एक पोता है। केट बब्बा का धन्यवाद करने के लिए कहती है और छोड़े जाने की भीख मांगती है। पीटर सिमुलेशन से बाहर आता है। केट सूरज की रोशनी में चलती है और जैसे ही उसके पति जीवन सहायता प्रणाली को बंद करते हैं, वह दिखाई देती है। यह एक हॉरर या थ्रिलर नहीं है, बल्कि प्यार और प्रेम के बारे में एक कोमल साइंस फिक्शन, वफादारी और सब कुछ के जीने की इच्छा और इरादे के बारे में। यही वह चीज है जो हमें लोगों को आगे बढ़ते रहने की शक्ति देती है। अंत नहीं होगा, लेकिन आगे क्या है वह इंतजार कर रहा है।